बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद MCQ स्पैंड ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिपीटेड MCQs शेयर करेंगे। ये MCQs जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है तमाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर या MS ऑफिस का सेक्शन इंक्लूड हो। इसमें जितने भी पावर पॉइंट के MCQs आपके साथ शेयर किए जाएंगे उनके साथ डिटेल्स अवेलेबल हैं और ये तमाम MCQs हमारी वेबसाइट mcqspan.com पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। In PowerPoint, the header and footer button can be found in which tab? जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं तो कौन सी टैब में हमें हेडर और फुटर बटन्स वो दिखाई देते हैं? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इंसर्ट, आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो इंसर्ट रिबन है यानी कि इंसर्ट टैब है, उसमें आपको हेडर एंड फुटर दिखाई दे रहे हैं और इसके थ्रू हम नेम ऑफ प्रेजेंटेटर्स यानी कि ये हमेशा टॉप एंड बॉटम पे रहेंगे। सो स्लाइड नंबर हम शो करा सकते हैं, नेम ऑफ प्रेजेंटेटर्स हम हर स्लाइड पे शो करा सकते हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं। द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल, इस पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी .ppt, 2007 या इससे जितने भी न्यूअर वर्जन्स हैं उन तमाम की एक्सटेंशंस .ppt हैं। You can create a new presentation by completing all of the following except, इन गिवन ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी क्लिकिंग फाइल ओपन, यानी कि इससे न्यू फाइल ओपन होती है, न्यू फाइल या न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं होती। लेकिन इसके अलावा जो बाकी तीनों ऑप्शन हैं यानी कि Ctrl+N से आप क्रिएट कर सकते हो, न्यू बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार से आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, फाइल में जाके आप न्यू मार के न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। द ऑटो शेप्स टूल इन पावर पॉइंट प्रोवाइड्स यू विद, जो ऑटो शेप्स का टूल है पावर पॉइंट में वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी कॉमनली फाउंड शेप्स, यानी कि जो ऑटो शेप्स है उसमें वो सारी शेप्स होंगी जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं, जिसमें लाइंस, कनेक्टर, बेसिक शेप्स, ब्लैक एरोज, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉल आउट, एक्शन बटन्स, ये तमाम शामिल हैं। Which tab is not available on left panel when you open a presentation? जब आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हो तो इसके लेफ्ट पैनल पे यानी कि जहाँ पे आपको स्लाइड शो हो रही हो, स्लाइड्स के नंबर शो हो रहे हो, सो उस पैनल में कौन सा पैनल वो अवेलेबल या कौन सा टैब वो अवेलेबल नहीं होता है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी नोट्स, आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि जो लेफ़्ट पैनल है हमारा उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल है लेकिन उसमें नोट्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नोट्स आपको यहाँ पे बॉटम पे मिलेगा। Which of the following section does not exist in a slide layout? तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी एनिमेशन, हमारे साथ जो स्लाइड लेआउट है उसमें एनिमेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। स्लाइड लेआउट में आपके साथ फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग, प्लेस होल्डर बॉक्सेस, ये तमाम अपेयर होते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज, पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशंस होती है उसको हम किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स, इसको टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कि जब आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो बिजनेस में या किसी और चीज़ में, तो ये प्लानिंग, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग में भी इस्तेमाल होता है। सो यानी कि ऑल ऑफ दीज। विच कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर यूर प्रेजेंटेशन? तो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन है टास्क पैन, टास्क पैन ये कंट्रोल करता है मेन कंट्रोल टास्क फॉर प्रेजेंटेशन। ये रेक्टेंगुलर विंडो होती है जो कि राइट साइड ऑफ योर पावर पॉइंट पे ये शो होती है अगर आप इसको शो कराना चाहें तब। ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, एक न्यू प्रेजेंटेशन को हम किन किन जगहों से क्रिएट कर सकते हैं? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन या फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट से। In which menu you can find features like slide design, slide layout? So इन given options में से ऑप्शन डी फॉर्मेट मेन्यू में आपको स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट, ये तमाम फीचर्स मिलेंगे। ये 2003 या इसके अर्लियर वर्जन्स में अवेलेबल है। हाउ टू सेलेक्ट ऑल इन पावर पॉइंट, जब हमने किसी स्लाइड में तमाम को सेलेक्ट करना हो तो हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन डी Ctrl+A। टू ओपन फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट विच की इज़ यूज, जब हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं पावर पॉइंट में
सो कौन सी की को हम प्रेस करते हैं? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी Ctrl+T। चेंज एरो टू पेन इन पावर पॉइंट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन विच की इज़ यूज। जब हमें नॉर्मली वो माउस का कर्सर शो होता है, अगर हमने उस माउस के कर्सर को पेन की फॉर्म में शो कराना हो, यानी कि जैसे अब यहाँ पे आपको ये लेज़र पॉइंटर शो हो रहा है, तो आपको पेन का सिंबल वो शो होगा। सो पावर पॉइंट में ये हम किस की के थ्रू करते हैं? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए Ctrl+P। चेंज पेन टू एरो, अब हमारे साथ पेन है, अब हमने इसको दोबारा से एरो के सिंबल में चेंज करना है पावर पॉइंट में। सो इसके लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी Ctrl+A। विच बटन इंसर्टेड इन स्लाइड्स विच विल परफॉर्म प्री डिफाइंड एक्शन व्हेन यू क्लिक द बटन, यानी कि हम कौन सी ऐसी बटन है जिसको हम किसी प्रेजेंटेशन में ऐड करें सो वो आपके लिए एक्शन परफॉर्म करेगी, यानी कि वो प्रीवियस या नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगी। इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन है एक्शन बटन, आपको यहाँ पे शो रहा है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगी। स्लाइड सॉर्टर इज प्रेजेंट इन विच टैब? स्लाइड सॉर्टर ये बेसिकली प्रेजेंटेशंस को दिखाने का तरीक़ाकार है। सो ये अमूमन किस टैब में आपको मिलेगा? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी व्यू टैब में। आप यहाँ पे आपको यहाँ पे शो रहा है कि ये स्लाइड सॉर्टर है, इसके साथ अब जो करंट व्यू है वो स्लाइड शो का है। सो ये तमाम आपको व्यू टैब में मिलेंगे। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट इज। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी आउटलाइन व्यू में आपको सिर्फ टेक्स्ट टाइटल और बुलेट्स दिखाई देंगे। द डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट इज। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी टाइटल स्लाइड, ये डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट है जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो। टू सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन पावर पॉइंट शॉर्टकट की इज़ यूज। कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी? ऑप्शन सी Ctrl+E। विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी एक्सट्रीम एनिमेशन, ये नहीं अवेलेबल है पावर पॉइंट में। ट्रांजिशन साउंड अवेलेबल है, कस्टम एनिमेशन अवेलेबल है, सेटअप स्लाइड शो ये अवेलेबल है। Which key helps to move to the beginning of a line in MS presentation? So इन given options में से ऑप्शन बी होम, जब आप होम की पे क्लिक करते हैं तो ये प्रेजेंटेशन के फर्स्ट लाइन पे आपको लेके आ जाता है। Which PowerPoint view display each slide as a thumbnail and is useful for rearranging slides? इन given option में से ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर। शॉर्टकट की यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट इन MS PowerPoint। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए Ctrl+Delete। सो ये की आप प्रेस करने से आप किसी भी लाइन को स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। MS PowerPoint इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। इसको 20 अप्रैल 1987 में एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके 3 साल बाद इसको एक्वायर्ड किया माइक्रोसॉफ्ट ने 1990 में, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पहला वर्जन 2.0 1990 में इंट्रोड्यूस्ड किया। विच की इज़ यूज टू व्यू स्लाइड शो, यानी कि अगर अब करंटली जो आपके साथ शो रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये स्लाइड शो व्यू है। सो अगर आप F5 की प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली आप स्लाइड शो व्यू में चले जाएंगे। विच शॉर्टकट की आर यूज टू बिगिन ए स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी Shift+F5। The advanced feature that can speed up editing formatting in PowerPoint। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी मैक्रोज। मैक्रोज ये सीरीज़ ऑफ कमांड्स है जिसको ग्रुप टुगेदर किया गया, और ये पावरफुल टूल है जिससे आप एडिटिंग को स्पीड अप कर सकते हो और फॉर्मेटिंग को स्पीड अप कर सकते हो। विच कीज कम्बिनेशन इज़ यूज टू ओपन विजुअल बेसिक इन PowerPoint? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी Alt+F11। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS PowerPoint इज़, यानी कि हम कितने तक MS PowerPoint में वो स्लाइड को जूम कर सकते हैं? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 400% तक। आप बाय डिफ़ॉल्ट इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो जूम मैक्सिमम जूम परसेंटेज है वो 400% है। द मिनिमम जूम साइज इन MS PowerPoint इज, यानी कि आप कम से कम इसको आप कितने तक लेके जा सकते हो? सो ऑप्शन बी 10% तक। Which file format can be added in PowerPoint show? सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि आप .jpg, .wav एंड .gif इन तमाम फाइल्स फॉर्मेट को आप एक पावर पॉइंट की स्लाइड में उसको आप ऐड कर सकते हो। इन विच बार वी कैन यूज़ द करंट पोजीशन ऑफ द स्लाइड, यानी कि इन गिवन ऑप्शंस में से आपको किस बार पे शो होता है कि अब हम कौन सी स्लाइड पे मौजूद है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी स्टेटस बार। आपको जो यहाँ पे जो ये नीचे एक बार नज़र आ रहा है, इसमें आपको पता चलता है कि आप करंटली अभी कौन सी स्लाइड पर मौजूद हो। इन स्लाइड लेआउट पैनल
हाउ मेनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम लेआउट पैनल में जाते हैं तो इसमें टेक्स्ट लेआउट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कितने लेआउट्स अवेलेबल है। सो ऑप्शन सी 4 लेआउट्स ये अवेलेबल है MS PowerPoint 2007 और हायर वर्जन्स में 9 लेआउट वो अवेलेबल है एज ऑफिस थीम एंड स्लाइड लेआउट पैनल। Which key is used to end presentation? So option B escape key. Special effects used to introduce slide in presentation are called। यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन में किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पे या उस पूरी स्लाइड पे हम किसी किस्म के स्पेशल इफेक्ट्स लगाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी ट्रांजिशन। अब जैसे कि ये टेक्स्ट और पिक्चर आई हमारी की प्रेस करने के बाद फ्लोट इनका ये ट्रांजिशन इस पे लगाया गया है। सो इसे स्पेशल इफेक्ट्स कहा जाता है यानी कि ये ट्रांजिशन सेक्शन में मौजूद है। विच पावरपॉइंट फीचर इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है एनिमेशन स्कीम, यानी कि जब आप स्लाइड्स को किसी तरीके से शो कराना चाहते हो, यानी कि अब हमने स्लाइड्स को सिंपल रखा हुआ है, इसके ऊपर हम एनिमेशन लगा सकते हैं। सो ये किसी तरीके से यानी कि फोल्ड हो के, रोटेट हो के, बाउंस हो के शो होंगे। सो ये तमाम चीज़ें हम एनिमेशन स्कीम में कर सकते हैं। Which command is used to move to the first slide in a presentation? So option B कंट्रोल प्लस होम। जब हम प्रेस करेंगे, जैसे कि हमने कहा था ये फर्स्ट स्लाइड आपको किसी स्लाइड के फर्स्ट लाइन में लेके जाता है जब आप सिर्फ होम प्रेस करते हो। कंट्रोल प्लस होम से आप फर्स्ट स्लाइड पे डायरेक्टली चले जाओगे। और MS पावर पॉइंट वर्जन 2007 से आगे यानी कि जो 2007 और उसके हायर वर्जन में अगर आप सिर्फ होम की भी प्रेस करते हो सो आप फर्स्ट स्लाइड पे चले जाओगे, और अगर आप एंड की प्रेस करते सो आप लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन पे चले जाओगे। इन नॉर्मल व्यू डैश टैब डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड। सो ऑप्शन बी आउटलाइन। Which is the menu to create a text box on a slide? So option C insert। insert में आपने text box, so ये अभी भी अवेलेबल है, so आपने क्लिक करना है। और इसके अलावा हम Alt+X भी मार सकते हैं to create a text box। To opening the existing presentation which key is used? Control+O, यानी कि जब हमने कोई दूसरी फाइल ओपन करनी हो तो इसके लिए हम Control+O की यूज करते हैं। Which shortcut key is used to add new slide in the current presentation? So option C Control+M। एनिमेशन स्कीम कैन बी अप्लाई टू ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि वो सिलेक्टेड स्लाइड पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, करंट स्लाइड पर भी, या ऑल स्लाइड्स पर आप एनिमेशन स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। सेम एनिमेशन स्कीम। हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो? जब फॉर एग्जांपल अब ये हमारा स्लाइड शो व्यू है, सो इसको हमने कैसे स्टॉप करना है? सो ऑप्शन सी प्रेस एस्केप की दबा के। विच की इज यूज टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? सो ऑप्शन सी Control+P। देखिए कुछ कीज़ जो है वो यूनिवर्सल है, वो वर्ड में भी एक्सेल में भी यही कीज़ इस्तेमाल होती है, Control+P, Control+O, Control+A। तो ये कुछ कंबाइंड कीज़ हैं जो कि अगर आपको याद हो तो वो तमाम जितनी भी MS ऑफिस की फ़ाइल्स है या उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो तमाम में ये इस्तेमाल होती है। पावर पॉइंट इज़ ए कलेक्शन ऑफ। पावर पॉइंट इन गिवन ऑप्शंस में से किस चीज़ का कलेक्शन है? सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। पावर पॉइंट इज़ ए कलेक्शन ऑफ आउटलाइंस, स्लाइड्स, स्पीकर, नोट्स। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये पावर पॉइंट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा ये मज़ीद चीज़ें भी हैं, नोट पेजेस, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर्स, ये तमाम चीज़ें, ये पावर पॉइंट इस तमाम चीज़ों का कलेक्शन है। इन पावर पॉइंट विच की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग? सो ऑप्शन सी F7। The spelling check dialog box can be involved by choosing spelling from dash menu, यानी कि जो spelling check dialog box है वो किस मेन्यू में अवेलेबल है? ऑप्शन सी रिव्यू मेन्यू में। इन PowerPoint dash is a container for text or graphics। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी टेक्स्ट बॉक्स। आपको यहाँ पे ये शो रहा है, सो इसमें आप ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हो, इसमें आप टेक्स्ट को भी लिख सकते हो। A chart can be put as a part of the presentation using, यानी कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में चार्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इंसर्ट में जाके, और इंसर्ट में जाके यहाँ पे आपको शो रहा है ये चार्ट, सो इस पे आप क्लिक करके किसी भी किस्म के चार्ट्स को वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे शो रहा है, सो ये अब कुछ कंपेरिजन्स के चार्ट है, सो आप इसको ऐड कर सकते हैं। स्लाइड्स कैन हैव। स्लाइड्स ये किस किस्म के हो सकते हैं या इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव, यानी कि इसमें टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ्स, क्लिप आर्ट, ड्रॉन आर्ट, विजुअलाइजेशन हो सकती है, ड्रॉन ऑब्जेक्ट, शेप्स, ये सारी चीज़ें इसमें
हो सकती है। शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए स्लाइड, सो ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस के, ये वर्ड में भी और एक्सेल में भी यही की इस्तेमाल होती है। व्हाट इज मोशन पाथ इन पावर पॉइंट, ये मोशन पाथ पावर पॉइंट में ये क्या चीज़ है, सो ऑप्शन सी, ए पाथ टू मूव आइटम्स ऑन ए स्लाइड। The effect applied to display when slide changes in slideshow view is, so उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी slide transitions। Which of the following font effect is available in PowerPoint font dialog box, so option D, strike through।